धन्यवाद अध्यक्ष जी। दरअसल तो मैं, क्योंकि नए विधायक थे बहुत सारे साथी, उनको बोलने का मौका दे रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि अभी सरकार नई नई बनी है, पहला अधिवेशन हो रहा है, पहला राज्यपाल का अभिभाषण था। अभिभाषण रोड मैप दिखाता है, लेकिन जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की यह चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या करने जा रहे हो उसकी चर्चा करो, उसकी नहीं। मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं गड़े मुद्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। ये क्या भाई, आप अपनी उपलब्धि बताओ। ये नरवाने वाले डॉक्टर होंगे, एक डॉक्टर था नरवाने में, वो ना उसके पास कोई दांत का, ना कोई जमूरा, ना और कोई चीज दवाई, बैठ गया कुर्सी लेके, लिख दिया कि दांत पे दर्द का लाजमी इलाज, कुछ भी नहीं, बैठ के आ गया, 2 शीशी रख रहा, उस शीशी में मिर्च का पानी डाल दिया, बैठा वो दांत पे दर्द में, उसकी वो शीशी मिर्चों का पानी जो है उसकी आंख में डाल दिया। तो बोले आंख, बोला दांत, बोला छोड़ दांत के, मेरी आंख बचा। ये तो ये करते जान ही करते, अपना काम बताओ भाई, बड़ी खुशी होती। और कोई बात नहीं, कहेंगे क्या जो खड़ा होगा, या तो ये ट्रेनिंग दे रखी है, या ऐसी इन्होंने पाठ पढ़ा रखा है, तो जिसका कोई मतलब नहीं। 10 साल पहले की बात को कहेगा कि जी उस सरकार खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची। ये एक पुरानी कहावत है, क्या नाम, उल्टा चोर दरोगा को डांटे, उल्टा चोर थानेदार को डांटे। मैं किसी को चोर नहीं बता रहा, मैं कहावत की बात बता रहा हूं। लेकिन उस कहावत का मतलब यह है, जिसकी खुद की कमी हो ना, है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। खुद अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे करते। ये देखो इनका मैं दिखाता हूं, इनके समय की जो बात कर रहे हैं, ये सारी सब्जी एक एक खबर। हरियाणा में करोड़ रुपए लेकर नौकरियां का सौदा है जी, करोड़ रुपए लेकर लगे HCS, स्टाफ नर्स, BLD, ANM, ये लिखो 20 लाख कीजिए, है जी। ये मैंने तो लिखे ना, इनको लिखा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साक्षात प्रक्रिया कटघरे में हाईकोर्ट ने दिया, ये हाईकोर्ट का है। हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट केस, हरियाणा भर्ती पर्ची पर चावल लीक करने के लिए 1 करोड़ की हुई थी डील। ये लो, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, 12 लाख तक आंसर के का सौदा, परीक्षा रद्द। ये देखो, मतलब अच्छा SBS के दफ्तर पकड़े। ये तो मैं कितनी क्या को दिखा सकता हूँ, हर चीज दिखाना नहीं चाहता मैं। ये देखो क्या है, 4 करोड़ बराबर। ये मतलब जो इनका सरकार है, खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का, और खर्चा करोड़ रुपए SBS के दफ्तर में पकड़े गए, SS कमीशन के उसके पकड़ा गए। और आपको बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का, जैसे मैं जा रहा हूं उदाहरण दे, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन इनका बता रहे हैं माहौल ये बनाने की कोशिश करी। दूसरा अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहेंगे ये परिवारवाद। ये परिवारवाद की डेफिनेशन समझ में आई, और कोई बात नहीं। कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद में कोई नहीं बैठा हूं। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का, मेरे दादा को काला पानी का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेकर आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, जो आज पाकिस्तान में है, 4 आज हिंदुस्तान में है। और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं, 283 आज में 10 करते, उनमें से एक उनके थे। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 संसदों के सदस्य रहे, और कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया, धरती से जुड़ा हुआ हूं।
MP MLA भी है, सांसद भी रहा, सेवा करी, चीफ मिनिस्टर किया, अब 3 बार परीक्षा देता भी रहा। अब ये तो हमारा तो परिवारवाद हो गया। फिर आप अपनी पार्टी में देखो, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूं, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है, कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा, अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं फिर एक की बात कहूंगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो। तीसरा बात क्या कहेंगे, ये अब इलाकावाद, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली सतत छोड़ के गए थे, बिजली का एक इलाके के लिए। आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का मैं बता चुका, IM की एक रोहतक में बनाई, एक नूह में, एक खरखौदा में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर, और एक नूह में बनी, एक फरीदाबाद में बनाई। और कर्जा कितना था, कर्जा कुल 60,300 करोड़ था। 18-19 में ये हो गया 1,80,000 करोड़, बहुत बढ़ गया। जो बिजली की प्रोडक्शन 2014-15 में हम छोड़ गए थे 12,691 मेगा यूनिट, और आज 2018-19 में ये हो गई घटकर 1,083, 2620% हो घटी। इसी प्रकार से इन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की, अरे छोटों में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई, रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या किया। हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था आज, मैं सोचता था कि अभी 1 महीना अभी बने हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो, अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा कहूंगा। लेकिन ये तो मतलब गधे मुझे 10 साल पहले की बातें उठाते अपने कहो, तुमने 10 साल पहले किया क्या नहीं किया, क्या हुआ था। तुमने 10 साल में कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई एक पंडित जी आप बोलो प्लीज, मैं आई डोंट वांट टू इंटरप्रिटेशन, आई एम ऑन माय लाइफ। आपकी बारी, आप बोले ना खड़े हो गए। देखिए हुड्डा जी, 1 मिनट, मेरा एक निवेदन सभी माननीय सदस्यों से। कोई मैं ऐसी बात नहीं, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं और हम ध्यान से सुने, सारी बात को सुने। मुझे लगता है वही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और जब सब ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब देना है। और मेरा निवेदन कि उस समय भी सब ध्यान से सारी बात को सुने। विश्लेषण लोगों ने करना होता है, और हम एक दूसरे की बातों को ऐसे इंटरप्ट करें बीच में, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं जाता जी। फिर यहाँ चर्चा करें, सब DAP की चर्चा करें। आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था, मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं, 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था DAP स्टॉक। आपका आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे लेके आए? आज 10 दिन के बाद कौन DAP पूछेगा, क्या जरूरत रहेगी किसान की? फिर ये कहते हैं कि हमने 24 फसल पे MSP दे दी। भाई मैं मंत्री जी 24 फसल गिना दे, कौन सी हो हरियाणा में? ये गिना दे, मतलब 24 ये फसल होती है। अरे मूंग होती है, चलो मेरे साथ, मूंग का भाव 8,000 ज्यादा है मेरे ख्याल में, आदमपुर में सबसे ज्यादा होती है। चंद्र प्रकाश जी बता देंगे भाई, है बाल समझ में, आदमपुर हल्के में बाल समझ क्या भाव मिल रहा है, मूंग की क्या भाव बिकी, ईमानदार से बता दो। है खरीदी नहीं, MSP कह रहे 24 फसल की। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 3100 रुपए धान खरीदेंगे। धान अगर मैं दावा करता हूं, तारीख रख लेते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, लाडवा चलते हैं, कैथल चलते हैं, वहां सारे किसान, आप भी बुला लो, मैं भी बुला लूंगा, पूछ रहे हैं हाथ खड़ा करके क्या MSP मिली उनको? कट मारा जा रहा है, MSP से सस्ती बेची जा रही है जी। फिर ये स्पोर्ट्स की बात कह रहे, भाई स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे को गर्व है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी का जो गूंगा और बहरा है, 8 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने देने अब तक नहीं दिए। जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आया, कई बार लेके आया, 8 करोड़ नहीं दिए उसके।
इसी प्रकार से आप कह रहे हैं नौकरी की बात कह रहे हैं, ये कौशल रोजगार निगम में ये हमने इतने लगा दिए और अब नौकरी हमने पहले 26,000 दे दी। भाई एक बात ईमानदारी से बता दो, 25-26,000 नौकरी दे दी, उनमें से डी से सी में कितने आए हैं? 8-9 तो डी से सी में आ गए, वो कहां लग गए? वो डी से सी में आ गए। और क्यों आए डी से सी में? क्योंकि डी में पहले तुमने अनक्वालिफाइड आदमी बेचारों हाईली क्वालिफाइड को, जो सी के लिए क्वालिफाइड था, वो डी में ठोक रखे थे, वो अब सी में आ गए। सही बात बताने का हमने किया, हमारे समय में हुआ, जितने जेबीटी थे, जितनों ने जेबीटी कर रखी थी, एक भी जेबीटी बचा हो तो बताओ, सबको कह दिया जितनी जेबीटी पास सारे लगा इकट्ठे 50,000 टीचर्स की जगह खाली है क्या? मतलब ऐसा माहौल हो गया। अभी तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि अब आप तो अभी आ रहे हो, कोई बात हमको 1 साल के बाद 6 महीने के बाद बोलूंगा। आज स्थिति बता रहा हूं, जो आप कह रहे थे ना 10 साल पुरानी पीछे बात छोड़े थे, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। अब बोलो, आज ये परिस्थिति है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। अब गौतम कह रहा मेरे अस्पताल बनवा तो दिए, डॉक्टर नहीं कोई कह रहा, मेरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। अब कहता हम नहीं इतने लगा दिए कौशल रोजगार निगम में। अरे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? पक्के लगाओ। अगर इतनी आपने नौकरियां दे रखी हैं तो 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट क्यों खाली हैं हरियाणा में? इस बात का जवाब दो, इस बात का आप जवाब दो। फिर कहते हैं भाई हमने एक सवाल आया कि भाई 70% बीपीएल हो गए, 75 लाख 2 साल में हो गए। इसका सोचना तो पड़ेगा ना, गंभीर मामला है। क्या हो गए भैया ऐसे? एक बार साथी ने जवाब दिया कि क्योंकि 1 लाख एक भाई बीच में नहीं बैठे, एक मेरे बाद आप जवाब देना, हुड्डा साहब के बोलने के बाद आप रखें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट 1,20,000 रुपए पहले गरीबी रेखा का पैमाना था 1,20। 1 मिनट 1 सेकंड में जरूरी है। देखो ये गरीबों की मदद, उनसे प्यार प्रेम, ये कोई दिखावा नहीं है। इन्होंने हमेशा, कितने स्पीकरों ने गरीबों को कितना ताने मारे। एक सेकंड, कितने आपके 1 सेकंड गरीबों की सेवा। 1 मिनट मुझे बात करने दो डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा हूं। 1 मिनट हुड्डा साहब, प्लीज डॉक्टर साहब केवल एक मिनट आप अपनी बात, आप केवल 1 मिनट। मोदी जी ने गरीबों की इतनी योजनाएं लाई, केवल मैंने हरियाणा सरकार ने। एक मैं ये कहना चाहता हूं, गरीबों की सेवा दिखावा नहीं है अध्यक्ष जी। एक गरीबों की सेवा वो कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। ये काम मोदी जी और सैनी साहब और हमारे खट्टर साहब ने किया, ये मैं कहना चाहती हूँ। क्या पता? ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। प्लीज अध्यक्ष महोदय, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब बताया था ना, डॉक्टर साहब प्लीज अगेन मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे बात में, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्लीज तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं वो छोड़ो प्लीज। वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं ये भी कि भाई पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,80,000 कर दी। ठीक है, क्यों? जब ये 1,20,000 थी उस टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले में कितने थे? कितना डीजल का भाव था, कितना पेट्रोल का भाव था, ये तो बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये तो नहीं बढ़ाओगे तो घटाओगे, आगे भी बढ़ने पड़ेंगे। उसके हिसाब से तो 1,20,000 नहीं 2,40,000 होना चाहिए आज तक 10 साल में। अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा चली कि भाई बहुत सारे साथियों ने कहा कि वाटर टेबल हमारा बहुत नीचे चला गया। ये पहली सरकार है, आपको नहीं कह रहा, आप चैनल का पहला है, पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिन्होंने नहर खुदी हुई हटवा दी हो, दादू बुंदलवी। अरे कंपनसेशन दे रखा है, एक्वायर हो रही जमीन, नहर खुद रही, तुम क्योंकि कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया तो किसान को पैसा नहीं देना। ये बात इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये पहली सरकार है। मेरे पास रिकॉर्ड है उस समय की तत्कालीन सरकार का लेटर, वो अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नाम
कि जो नेशनल हाईवे बना है सैंक्शन वाला टाइम में मेरठ से, और ये बिहारी अगर जो चक्रा करते बिहारी रोड अब बनी है, वहां से जाके राजस्थान में जाता है, बीच में जाना जो जवाब दे ये अच्छा तू बोल बेदी जी, बेदी जी, बेदी जी, बेदी जी, बहुत सारी चीजों की जानकारी सबको है, लोगों को भी जानकारी है। रिएक्ट ज्यादा ना करें और इधर भी रिएक्ट ना करें, इधर भी रिएक्ट। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, सारी चीजों की जानकारी है, ठीक है, गलत, ठीक है, आपने अपनी बात रखी और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी बोलेंगे फिर इधर से रिएक्शन होगा, ठीक है, आप बैठिए, आप भी बैठिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए, प्लीज बैठिए आप, ठीक है भाई। मुख्यमंत्री जी अगर आप बोलोगे तो बोलने देंगे क्या आपको? ये कोई तरीका है? चलिए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी आपने अपनी बात रख ली, आप अध्यक्ष जी आराम से बैठिए, आप भी बैठिए आराम, अध्यक्ष जी, आप भी बैठिए, अध्यक्ष जी, फिर वही बात हो जाएगी। अभी आप अभी इधर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, फिर इधर करेंगे, तो विषय नहीं आएगा ना कोई बात। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इतना ओवर रिएक्ट ना करें अध्यक्ष जी, बगैर जानकारी कोई भाई बात कहना अच्छी नहीं है। कहे एक पैसा नहीं दिया किसानों को, अरे कंपनसेशन एनहांस हुआ है, और फिर जब गवर्नमेंट ने फैसला किया, ये लिखा है इतना पैसा दे दो वापस, जो कंपनसेशन लिया अपनी जमीन ले लो, क्यों दे दिया पैसे? फिर कंपनसेशन नहीं दिया तो ये क्यों लिखा? निकलवा नोटिफिकेशन। ऐसे गलत बात कहने का क्या फायदा? अच्छा चलो आगे, जो मैं कह रहा था नेशनल हाईवे का आपने लिखा हुआ है मेरे पास दोनों पत्र है, जो हरियाणा सरकार ने लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। पहली सरकार है पूरे देश में जिसने लिखा कि हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है, जो मेरठ से अब भिवानी हो गए, जो राजस्थान में जा रहा है। और वो गडकरी जी ने जवाब दिया, वो भी लेटर है मेरे पास कि 1,000 करोड़ दे दो, हम छोड़ देंगे। फिर कहां से देंगे? वो बन गया रोड, बाद में बन गया, अच्छी बात है। और जितने बकाया रोड बने अच्छे, मैं एप्रिशिएशन करता हूं। इसी प्रकार से ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जहां लॉजिस्टिक हब बावल में 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, इन्होंने, क्योंकि वहां के कमिश्नर ने कंपनसेशन अनाउंस कर दिया किसान का कि 1 करोड़ रुपया एकड़ हम कंपनसेशन देंगे, इन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। तो आपकी बात नहीं है पहले के मुताबिक, जो आप 10 साल पहले की बात करें, फिर आपकी तो इतनी बात है, आपके अध्यक्ष जी जो बाहर बात कहे वो यही कहे। अब परिवारवाद की बात कही, मैं कभी छोटी बात में नहीं जाता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरा परिवार नहीं है। और यहां तो जिला परिषद तक भी अपने परिवार को भेजते हैं लोग। जिला परिषद में परिवार चले वो परिवार ठीक, और कोई दूसरा परिवार चले वो ठीक नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह सकता था चुनाव से पहले, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं करता। और दूसरा ये कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कह रहा हूं मैं, ये कहा गया कि किसानों की जमीन कौड़ियों के बाद ली गई और बिल्डर्स को दी गई। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं, ये सरकार मेरे को जमीन का नंबर दे दे, नाम दे दे, जो आप एक्वायर की हो मेरे टाइम में, और बिल्डर्स को अलॉट करी हो। कंपनसेशन, ये जो केएमपी बंदी जो आप बात कर रहे थे, धन्यवाद करें, अच्छी बात है, कंप्लीट किसके समय में हुई वो अलग बात है। केएमपी की एक्वायरमेंट, ट्री कटिंग सब हमारे समय हुई थी, उसका जो है मेरे पास वो लेटर भी है, अपना देख लो। आप अच्छा काम करोगे मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन आप ये जो ना ये बातें डाइवर्ट मत करो। आप हमारा सहयोग मांगो हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए, मैं तैयार हूं, लेकिन आप डाइवर्शन करोगे, अपना काम नहीं करोगे, अपनी और बात अच्छी लगे तो हम इस बात मंजूर नहीं है। अब इतना कमजोर नहीं है। देखो अध्यक्ष महोदय, बार बार ये कहा गया इतना भारी बहुमत हमने आए, भाई कितनी वोट आई आपकी?
39.8% आगे होगी आपकी, 39.4% हमारी भी है। 4 या 1.5% का फर्क है ना, 0.5% का। और वो भी सोचो चर्चा हो गई एमएनसी बैंकरों में, एक ही लाइन में करता हूं भाई देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, तो लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तंत्र जीता आपके हरियाणा में, लोकतंत्र हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।